अस्सलाम वालेकुम। ट्रेड मीडिया पर खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आदिल मंसूर। सबसे पहले मैं तवक्को करता हूं कि कल जो हमने आपको लेवल बताया, जो आपको ट्रेड बताई कि मार्केट यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग पर आपने सेल करना है और इसके ऊपर एसएल रखना है, और सबसे पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये। तो एज एक्सपेक्टेड उम्मीद करता हूं कि आपने ये गेन किया होगा। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी 3347 के आसपास ट्रेड हो रही है। आज हम बात करेंगे कि सोने की जो बढ़ती कीमत है इस वक्त 3350 के करीब पहुंची हुई है। तो जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रम्प के बयानात, सीपीआई की रिपोर्ट और क्या आगे रेट कट मुमकिन है या नहीं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहला सवाल ये होगा, हम ये सोच सकते हैं या ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो इजाफा हुआ है या इजाफा हो रहा है पिछले एक दो दिनों से, तो इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहली बड़ी वजह तो ये है कि ट्रम्प के बयानात हैं। ट्रम्प ने रूस पर 100% सानवी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, और अगर सदर पुतिन 50 दिन में यूक्रेन से पीछे ना हटे तो इस बयान ने आलमी सियासी जो सिचुएशंस हैं उसमें अनसर्टेनिटीज क्रिएट की हैं। और जब भी ऐसा होता है, सरमाकार सोना जैसे महफूज असासों की तरफ आते हैं। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है आज सीपीआई रिपोर्ट। आज अमेरिका की जून की महंगाई की रिपोर्ट आएगी, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। और अगर महंगाई तो से कम हुई तो फेड पर रेट कट करने का दबाव आएगा। और अगर जिससे गोल्ड जो है ना वो बूस्ट हो सकता है। लेकिन अगर महंगाई ज्यादा हुई तो फेड का मौकफ सख्त रहेगा, और हम देखेंगे कि गोल्ड पर दबाव आएगा और प्राइसेस डाउन आ सकती हैं। फेड के जो चेयरमैन जॉन पॉल हैं, उन्होंने कहा है कि टैरिफ की वजह से मौसम में गर्मा में महंगाई बढ़ सकती है। जबकि शिकागो फेड के सदर गोल्डबरी ने का कहना है कि ट्रंप के नए टैरिफ ने महंगाई का अंदाजा लगाना मजीद मुश्किल बना दिया है। यानी अब ट्रेडर्स एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि अगर सीपीआई पर उनकी नजरें हैं और फोकस इस वक्त टोटल उनका सीपीआई पर शिफ्ट है। अगर सीपीआई ज्यादा आता है तो हम देख सकते हैं कि हमें गोल्ड नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और अगर सीपीआई कम आया तो हम देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर हम टेक्निकल देखें तो इस वक्त जो हमारे पास लेवल्स हैं या जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, उन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो रेजिस्टेंस आज गोल्ड को देखने को मिल सकती है वो यही एरिया है। ये इस यहाँ तक का एरिया जो है ये गोल्ड को रेजिस्ट करेगा। और अगर ये एरिया सपोर्ट ब्रेक होती है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3323 होगा। और अब होपफुली अगर मार्केट में खबरें ये आती हैं या मार्केट में न्यूज़ आती है सीपीआई कम आने की, या हमें गोल्ड की बाय की मूवमेंट्स नजर आनी चाहिए, तो कोई यही है कि गोल्ड इस एरिया से बाय होगा और फिर हम एक वेव अपसाइड देखेंगे। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी मौजूद है बहरहाल। लेकिन जो बड़ी पॉसिबिलिटी है, जो अच्छी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो यही है कि मार्केट स्लो को ब्रेक करे या स्वीप करे, और उसके बाद फिर मार्केट बाय की सिमत जाए, और हम उसको फिर अच्छी बाय देख सकते हैं। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और सीपीआई कम आता है तो हम इस इस तरह की मूवमेंट भी एक देख सकते हैं। और ये अब डिपेंड करता है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या है और मार्केट में सीपीआई क्या आएगा। सीपीआई
रिपोर्ट के बाद हम मार्केट की कीमत का तयन कर सकेंगे। या तो हमें सीपीआई में 60 के आसपास से सेल अच्छा मिलेगा, या फिर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी के लिए 20 जो है ना वो 23 का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। आज का जो हमारा गोल्ड पर एनालिसिस था वो यही है, और तवक्को यही है कि आज की सीपीआई रिपोर्ट मार्केट की कीमत का तयन करेगी। इसलिए मोहतात भी रहें और अलर्ट भी रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल द ट्रेड मीडिया को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट में भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई फोरकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।